हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग कूलॉम के नियम के कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल करेंगे, जो नीट और जेईई में क्वेश्चन पूछ जाते हैं उस टाइप के न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे। एक बात ध्यान रखें कि ये जो वीडियो लेक्चर है ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए मैं कॉमन बना रहा हूँ। हिंदी मीडियम के बच्चे भी इसी वीडियो लेक्चर को देखेंगे, उसके लिए अलग से नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं, इनको आपको समझने से मतलब है और इनको मैं हिंदी में अच्छे तरह से आपको क्लियर कर दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चंस। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिख रखा है, इसकी पूरी थ्योरी नहीं लिखी है मैंने क्वेश्चन की, मैंने केवल क्वेश्चन को आपको समझाने के लिए कुछ हिंट इसकी लिख रखी है, तो आप इसको क्वेश्चन मान के फिर सॉल्व करें। क्वेश्चन ये कहता है कि आपके पास दो पॉइंट चार्ज है Q1 और Q2, ध्यान रखिए पॉइंट चार्ज है Q1 और Q2, उनके बीच में जो फोर्स लग रहा है दोनों पार्टिकल्स पे वो कितना है, F लग रहा है। अब क्या किया गया, सेकेंड कंडीशन में इनके बीच में एक जो है मीडियम रख दिया गया है, नाउ प्रेजेंस ऑफ मीडियम, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसको हम परावैद्युतांक कहते हैं वो है एप्सिलॉन आर। अब इस समय भी इनके बीच में कितना फोर्स है, एफ फोर्स ही है, मान लो कि मुझे एफ फोर्स ही रखना है, तो बताइए डिस्टेंस क्या होगी, ये हमारा क्वेश्चन है। आप पोज करके सॉल्व कर सकते हैं। फिर से पहले क्या था, एयर में था या वैक्यूम में था, अब आपने क्या कर दिया, इसके अंदर कोई मीडियम पुटअप कर दिया और मीडियम का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है दैट इज एप्सिलॉन आर। अब ये कहा गया कि ये मीडियम रखने के बाद दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो, आर डैश कितनी हो, कि दोनों के मध्य लगने वाला फोर्स एफ ही रहे। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, किसके अकॉर्डिंग हम करते हैं कि सबसे पहले इन्होंने कहा है कि एयर में या वैक्यूम में जो फोर्स है वही फोर्स कब है, मीडियम में। किसमें है, मीडियम में। तो दोनों केस में फोर्स क्या है, इक्वल है। फोर्स निकाल लो, पहले में फोर्स कितना आएगा, पॉइंट चार्ज है, कूलॉम का नियम लग जाएगा और क्या लग जाएगा, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, इस के को आप क्या लिख सकते हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन। ठीक है, और इसमें क्या आ जाएगा, Q1 Q2 बाई आर डैश स्क्वायर, Q1 Q2 बाई आर डैश स्क्वायर इसका आ जाएगा। अब क्या करना है, हमें यहां से आर डैश की वैल्यू निकालनी है, तो ये तो आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये भी आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपका जो आंसर हो जाएगा, यहां से हमें निकालना क्या है, आर डैश निकालना है, तो आर डैश स्क्वायर इसको इधर ले आए, दिस इज इक्वल टू आर स्क्वायर बटे एप्सिलॉन, ये आ जाएगा। इस तरफ नीचे के साथ में क्या है, एप्सिलॉन नॉट, क्या है, एप्सिलॉन नॉट। तो इस एप्सिलॉन नॉट को मैं क्या कर सकता हूं, यहां ले जा सकता हूं इस तरफ, तो ये एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। अब देखिए हम जानते हैं एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर, सो एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर, ये हम जानते हैं पहले से। तो हम क्या कर सकते हैं, आर डैश स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर, और ये कितना है, एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और आपका आर डैश आ जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे इधर रूट आ जाएगा, रूट आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, आर, इसका रूट कितना हो जाएगा, रूट एप्सिलॉन आर। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो गया कि अब दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो हो जाएगी आर डैश इज इक्वल टू आर अपॉन रूट ऑफ एप्सिलॉन आर। ये गिवन वैल्यू है, पहले से एप्सिलॉन आर गिवन है, आर भी पहले से गिवन था, तो गिवन वैल्यूज की फॉर्म में आपका आंसर आ गया। तो आप इसको जो है पॉज करके उतार लें। ठीक है, अगला क्वेश्चन मैं स्टार्ट करता हूं। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, अगला क्वेश्चन ये कहता है आपको, आपके पास दो चार्ज है, पॉइंट चार्ज Q और Q, उनके बीच में कितना फोर्स लग रहा है, F, उनके बीच की डिस्टेंस कितनी गिवन है, R। अब कहता है if 50% चार्ज इज ट्रांसफर्ड टू अनदर पार्टिकल, अगर इनमें से एक पार्टिकल का 50% चार्ज दूसरे पार्टिकल को ट्रांसफर कर दिया गया, इस वाले केस में इनके ऊपर लगने वाला फोर्स कितना होगा, फाइंड फोर्स F डैश इन सच कंडीशन।
जब ट्रांसफर कर दिया गया उसके बाद चार्ज दोनों के अलग अलग हो गए, तो अलग अलग चार्ज हो गए, उस वाले केस में इनके बीच में कितना फोर्स लगेगा, और जब चार्ज अलग अलग नहीं थे उस समय फोर्स कितना है, F। ये हमें दिया हुआ है। तो करते हैं इसको सॉल्व। देखो सबसे पहले गिवन ये है कि दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स K Q बाई आर स्क्वायर। देखिए Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स, ये F गिवन है, तो F हमारा ये होना चाहिए, राइट। अब कहता है 50% चार्ज, इसका 50%, इसके पास कितना चार्ज है Q, इसके पास भी कितना चार्ज था Q, बट इसका 50% यानी आधा चार्ज इसके पास आ गया, तो आधा चार्ज जब इसके पास आ गया तो इसके पास कितना बच गया, तो आंसर है Q/2। पहले कितना था Q था, अब कितना बच गया Q/2। इसके पास कितना चार्ज रह गया, टोटल कितना हो गया, पहले कितना था Q, इधर से कितना और आ गया Q/2, तो इस वाले पार्टिकल के पास चार्ज कितना हुआ 2Q + Q, कितना हुआ 3Q/2। ये एलसीएम लेके हमने सॉल्व कर दिया, तो इस पार्टिकल के पास जो चार्ज हो जाएगा वो जाएगा 3Q/2, यानी ट्रांसफर होने के बाद दोनों का चार्ज अब कुछ Q/2 और 3Q/2 की फॉर्म में हमारे पास रह गया। इसने देखो कहीं भी नहीं लिखा कि डिस्टेंस में कोई चेंज किया है, इनके बीच की डिस्टेंस अगर चेंज कर देता तो हम r को चेंज मानते, ठीक है। तो r वो की वही है जो पहले थी, इसका मतलब ये r हमें ऐसे के ऐसे ही गिवन है। अब फोर्स निकालना है। अब देखो चार्ज जब चेंज हो गया तो इनके बीच में जो फोर्स आएगा वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो वो F' कितना आता है वो हमें निकाल के देखना पड़ेगा, ठीक है। आप देखिए F' हमें निकालना है, तो F' कितना होना चाहिए, F' = K, यहां निर्वात है यहां भी निर्वात था, इसमें तो कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि मीडियम रखा हुआ है, तो सेम टू सेम कंडीशन बनी हुई है। तो K Q1 इज व्हाट Q/2 एंड Q2 इज व्हाट 3Q/2 अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस कितनी r²। इसको सॉल्व करो, देखिए क्या आएगा 3/4 KQ² अपॉन r², राइट। दिस KQ², देखिए KQ²/r² किसके बराबर है, F के बराबर, जो पहले फोर्स लग रहा था। तो हमने लिखा 3/4 और इसकी जगह क्या लिखा जा सकता है F, तो आपने लिखा F। सो F' इस वाले नए वाले केस के अंदर, इस वाले केस में ये जो फोर्स लग रहा है F' वो कितना है 3/4F, कितना है 3/4F। तो ये जो है इनके बीच में लगने वाला नया फोर्स हो जाएगा। क्लियर, सिंपल एग्जांपल्स और करते हैं। इसको आप पॉज करें और फटाफट इसको उतार लें अपनी कॉपी के अंदर, ठीक है। पेन को भी साथ रखा करो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि आपके पास दो चार्ज है, ध्यान देना +Q और -Q, ये दोनों कैसे थे +Q, ये कैसे, एक +Q है और एक -Q है। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी गिवन है r। इफ 25% चार्ज इज ट्रांसफर्ड देन फाइंड फोर्स ऑन ईच पार्टिकल। पहले 50% चार्ज ट्रांसफर कर रहा था, अब मान लो 25% चार्ज कर रहा है ट्रांसफर। ये वाला, इसमें क्वेश्चन में गिवन है कि ये वाला चार्ज जो है 25% चार्ज को ट्रांसफर कर रहा है। जब इसको ट्रांसफर करता है तो उस वाले केस के अंदर डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं है, और उस वाले केस में आपको क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। वो का भी फंडा जो बच्चा कर सकता है वो खुद करे। इसको पॉज कर ले यहीं पे और फिर सॉल्व करके देखो। और अब मैं शुरू करता हूं। देखिए ये हमारे पास Q चार्ज था, ये हमारे पास -Q चार्ज था, राइट। अब जरा देखिए इस Q का 25% इधर चला गया, Q का 25% कितना हुआ Q/4, 4 टाइम्स कट गया Q/4। इसका 25% कितना हुआ Q/4। अब बताइए जब इसका 25% इधर चला गया, Q/4 चला गया, तो इसके पास कितना बचा, तो आंसर है Q - Q/4। तो कितना आ गया 3Q/4, 4Q - Q 3Q/4 मीन्स ये जो है इस समय कितना होना चाहिए
3q/4। इतना चार्ज इस पार्टिकल के पास, इस स्फेयर के पास मान लेते होता है। अब इसके पास तो इतना गया, यहां से कितना गया, तो आंसर है q/4। यहां पहले कितना था, -q, तो इसके पास टोटल चार्ज कितना है, तो बीजगणित योग करते हैं अलजेब्रिक सम, तो इसके पास हुआ टोटल -q + q/4। तो ये हो गया 4q माइनस में और प्लस में कितना हुआ q/4, तो आया -3q/4। राइट, तो इस वाले पार्टिकल के पास कितना चार्ज हो गया, -3q/4। अब हमें बात समझ में आ गई, जब दोनों के हमें चार्जेस पता चल गए, इसमें डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं किया गया, दिस इज r। तो देखिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हम लोग को फोर्स निकालना है, तो फोर्स निकालने के लिए हम नया फोर्स मान लेते हैं F' जो हम निकालेंगे वो कितना आएगा, कि Q1 Q2 कितना है 3q/4 और Q2 कितना है -3q/4 -3q/4। राइट, और बीच की डिस्टेंस कितनी r²। इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, देखिए 3 3 9 और यह आ जाएगा 16, 9/16 के q²/r², वो भी कैसा, नेगेटिव, ये आ जाएगा आपका। अब इसको देखें कि जब ये दोनों वैक्यूम में थे स्टार्टिंग में और इन पे चार्ज ये था, उस समय कितना फोर्स होना चाहिए, के q यानी q²/r², ये फोर्स था। और अब कितना रहा, के q²/r²। राइट, तो ये आएगा -9/16, क्या जाएगा, इसको क्या लिख सकते हो आप, f लिख सकते हो। सो दिस इज F', ये इसके पास नया फोर्स होगा। ठीक है, तो ये जो है इन दोनों के बीच में फोर्स आ जाएगा। तो ये 3 न्यूमेरिकल हो गए। अब हम 4th न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके पास एक पॉइंट चार्ज है Q, एक पॉइंट चार्ज है Q डिवाइडेड इन 2 पॉइंट चार्जेस। इसी Q को हमने 2 पॉइंट चार्ज में डिवाइड कर लिया, 2 टुकड़े कर लिए। पता नहीं कि वो टुकड़ों में इसके पास q/2 है या 3q/4 है, कितना है हमें पता नहीं है। पॉइंट चार्ज एंड प्लेस्ड एट फिक्स डिस्टेंस। अब इसके 2 टुकड़े कर लिए और उनको एक फिक्स डिस्टेंस पे हमने रख लिया। व्हाट शुड बी द फ्रैक्शन ऑफ दी चार्जेस सो फोर्स विल बी मैक्सिमम। जो हमने इनको फ्रैक्शन, इनको तोड़ा है, उनको एक फिक्स डिस्टेंस पे रखा है, तो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए जिससे इनमें लगने वाला फोर्स मैक्सिमम हो, ये हमसे पूछा गया है। कि जो हम लोग इसको तोड़ेंगे, इसके टुकड़े करेंगे, उनकी वैल्यू कितनी हो कि उस समय फोर्स की वैल्यू हमेशा मैक्सिमम हो। राइट, ये हमें निकालना है। तो इसके लिए देखिए, थोड़ा सा अगर आपको 11th में कुछ चीजें समझ में आई होंगी, आपने मैक्सिमम मिनिमा पढ़ा कि मैक्सिमम में हम कैसे निकालते हैं, मिनिमम में हम कैसे निकालते हैं, तो डिफरेंशिएशन करके उसको हम 0 के इक्वल करते हैं। तो मैक्सिमम मिनिमम हम इसमें यूज लेने वाले हैं, तो ध्यान से देखना। हमारे पास एक चार्ज है Q, इसके हमने 2 टुकड़े किए। अब एक जो टुकड़ा है वो कितना है हमें नहीं पता। सपोज जो कुछ नहीं पता होता, कितना मान ले, x। इस पे जो चार्ज है इस वाले पे, उसको कितना मान लिया, x। अब देखो दूसरा वाला जो बनेगा, इसका दूसरा वाला जो पार्ट बनेगा, उसके पास कितना चार्ज होगा, आप खुद सोचिए। जब इसका x पार्ट तो ये है चार्ज, तो इसके पास कितना रह गया, q - x, ये इसके पास चार्ज रह गया। अब इनको किसी डिस्टेंस r पे हमने रख दिया। राइट, क्लियर होगी बात। अब इनके बीच में फोर्स लगेगा, इनके बीच में क्या लगेगा, फोर्स। तो 2 चार्ज हो गए, एक का चार्ज है x और एक का हो गया q - x। इनके बीच में लगने वाला फोर्स, 2 चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स कूलॉम फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। उसको हम लोग लिख सकते हैं के q कितना x q1, q2 कितना q - x अपॉन बीच की दूरी कितनी r²। राइट, ये हो जाएगा r²। क्लियर होगी बात। अब इसको और सॉल्व करेंगे, कितना आएगा k/r²। इसको अंदर ले जाएंगे तो बनेगा x × q - x²। राइट, ये हो गया फोर्स। अब ये फोर्स मैक्सिमम या मिनिमम
क्वेश्चन में जो पूछा है उसमें मैक्सिमम पूछा है, तो मैक्सिमम कब होगा ये हमें निकालना है। तो हम अगर इसको ध्यान से देखें तो k तो कांस्टेंट वैल्यू है, ये r भी इन दोनों के बीच की डिस्टेंस फिक्स है, ये भी कांस्टेंट वैल्यू है, q जो है वो भी कांस्टेंट वैल्यू है, x कांस्टेंट नहीं है, हमें नहीं पता कि इसके पास कितना चार्ज है, हमने x माना है, राइट। तो मैक्सिमम और मिनिमम इनके मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा, मींस x पर डिपेंड करेगा। अगर x पर डिपेंड करता है तो q माइनस एक्स इधर भी लिखा हुआ है, इन दोनों पर डिपेंड करता है। तो इसमें वेरिएबल क्वांटिटी कौन सी हो गई, x। अब हम 11th क्लास के कंसेप्ट से जानते हैं, या मैक्सिमम मिनिमम, जो बच्चे नहीं जानते वो सुन लीजिए। जब भी आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी होती है या मिनिमम वैल्यू निकालनी होती है तो आप हमेशा एक बार डिफरेंशिएशन करके उसको 0 के इक्वल कर दो। तो फॉर मैक्सिमम फोर्स, राइट, फॉर मैक्सिमम फोर्स dy by dx इज इक्वल टू 0, ये हमारा कंसेप्ट है। यहां क्या है, फोर्स है, तो df बाई नीचे क्या है, यहां वेरिएबल क्वांटिटी कौन है, x, तो df बाई dx इज इक्वल टू 0। ये करके देख के हमें x की वैल्यू निकालनी है, करते हैं इसको। देखिए d बाई dx किसका करना है, f का, f में कितना है, k बाई आर स्क्वायर, अंदर बचा एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये हम सॉल्व करें और इसको किसके इक्वल करना है, 0 के इक्वल। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, तो कर लेते हैं, k बाई आर स्क्वायर तो कांस्टेंट था, बाहर आया, x और q तो कांस्टेंट है, q तो क्या है, कांस्टेंट है, और x का जो है dx के साथ कितना हो जाएगा 1 माइनस यहां क्या बचेगा 2x, x के साथ इसका कितना हो जाएगा 2x, सो दिस इज इक्वल टू 0। सो k बाई आर स्क्वायर किस पे चला जाएगा 0 में, देन q माइनस 2x इज इक्वल टू 0, तो q इज इक्वल टू 2x और x इज इक्वल टू q बाई 2, x इज इक्वल टू q बाई 2 मीन्स ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा q बाई 2, तो ये भी कितना हो जाएगा q माइनस q बाई 2, तो ये भी हो जाएगा q बाई 2। ये डिस्टेंस कितनी r, मतलब अगर दोनों को हम बराबर हिस्सों में तोड़ेंगे उस वाले केस के अंदर इनके बीच में लगने वाला फोर्स कैसा होगा, मैक्सिमम होगा। ये आपका इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, राइट। पॉज करके आप इसको लिख लें, पॉज कर ले और लिख ले, मैं अगला क्वेश्चन सॉल्व करता हूं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, थ्योरी का क्वेश्चन था जो मैंने इसमें लिख रखा है। ऐसे कहा हुआ है कि आपका एक +3 कूलम का चार्ज है जिसके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं 5 5 4 पे वो रखा हुआ है। एक दूसरा चार्ज है -6 कूलम का, 6 कूलम जो चार्ज है उसके कोऑर्डिनेट दिए हुए 3 3 3, राइट। अब हमसे कहा गया है कि इनके बीच में एक फोर्स काम करेगा, उस फोर्स का वेक्टर रूप आपको लिखना है, उस फोर्स का क्या लिखना है, वेक्टर रूप आपको लिखना है, वेक्टर फॉर्म। और कौन सा फोर्स, देखिए फाइंड वेक्टर फॉर्म ऑफ फोर्स एक्सर्टेड ऑन -6 कूलम। इस -6 पे लगने वाला फोर्स, इस -6 पे लगने वाला फोर्स, उसकी भी वेक्टर फॉर्म आपको लिखनी है, ठीक है। तो वेक्टर फॉर्म लिखने के लिए हमें इनके बीच की जो डिस्टेंस चाहिएगी वो वेक्टरली चाहिएगी। कैसे, ये वेक्टरली, देखिए कैसे करेंगे, ये इसका पोजीशन वेक्टर r1, ये इसका पोजीशन वेक्टर r2 और ये r21, इस पे लगने वाला फोर्स पूछा है इसलिए इसका पोजीशन वेक्टर चाहिए इसके रिस्पेक्ट में, फिर से इस पे लगने वाला फोर्स चाहिए इसलिए इसका पोजीशन वेक्टर चाहिए किसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में, क्योंकि फोर्स लगाने वाला कौन है, +3 कूलम। तो ये वाली डिस्टेंस हमें निकालनी है, तो दिस इज r21, ये तो हम जानते हैं क्योंकि अगर ये वेक्टर इस टाइप से, ये वाला पोजीशन वेक्टर इस टाइप से, तो ये कितना हो जाएगा r2 माइनस r1, और ये हमें इससे आसान निकालना है, और ये दोनों के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी, इसका मैग्नीट्यूड लेके स्क्वायर कर देंगे। खैर करते हैं सॉल्व इसको। देखो इसको हम सॉल्व करें तो हमारा फोर्स आएगा, पहले तो हम इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालते हैं, ये वाली डिस्टेंस, ठीक है। तो
तो ये वाला डिस्टेंस R21, R21 कितना होगा, R2 माइनस R1, R2 माइनस R1। तो जब हम इसका आंसर निकालते हैं तो उस वाले केस में ये आएगा 5 माइनस 3, ठीक है, आई कैप, ये आ जाएगा 5 माइनस 3 जे कैप, और ये आएगा 4 माइनस 3 के कैप, राइट। सो दिस इज 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 1 के कैप, ये आया हमारे पास R21, ठीक है। तो ये इनके बीच की डिस्टेंस हम लोगों ने निकाल ली पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में। अब देखिए इसका जो आपका जो है स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा R21 का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू, कैसे निकालते हैं इसका मैग्नीट्यूड, इसका स्क्वायर 4 प्लस इसका स्क्वायर 4 प्लस इसका जो है गुणांक कितना है 1, इसका स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 1, और इसका फिर क्या ले लेंगे रूट। सो दिस इज इक्वल टू 4 प्लस 4 8 प्लस, तो ये कितना आ गया √9, दिस इज इक्वल टू 3। तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अब वेक्टर फॉर्म चाहिए, तो वेक्टर फॉर्म के लिए हम क्या करेंगे, F किस पर, ऑन -6 कूलम, फोर्स किस पे निकालना है, -6 कूलम पे। सो ये आपका आंसर हो जाएगा K Q1 कितना 3 कूलम, और वेक्टर फॉर्म में इसका भी मैग्नीट्यूड लिखना है तो -6 कूलम मैग्नीट्यूड की फॉर्म में आ जाएगा। अपॉन में क्या आएगा, वेक्टर फॉर्म में R स्क्वायर, R इनके बीच की है ये, तो हम इसको लिखेंगे R21 का स्क्वायर, बट यहाँ यूनिट वेक्टर आएगा, उस यूनिट वेक्टर को R कैप को हम क्या लिखते हैं, R वेक्टर अपॉन R का मैग्नीट्यूड। इसका मतलब यहाँ मैं जैसे कूलम नियम में आपने देखा था 3 कर दूं और यहाँ पे ये लिख दूं, समझ गए बात को, ये मैंने इसको इस प्रकार से चेंज कर दिया। तो अब कितना आएगा, इसका होगा 9 इंटू 10 की पावर 9 के की वैल्यू इंटू 3 इंटू 6, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड की फॉर्म में, अपॉन R की वैल्यू कितनी है 3, 3 3 9 होती है 27, 27, राइट। और यहां पर इनके बीच की डिस्टेंस किसकी फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में कितना है 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। इसको और सॉल्व करें तो ये आ जाएगा, ठीक है, इसको काट लेंगे और जो भी आपका आंसर होगा वो इसका आप आंसर इजी वे में निकाल सकते हो, ठीक है। ऐसे आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। काट के देखें तो ये आ जाएगा 9 3 27, 3 से 3 कट जाएगा, 6 बच गया। तो यहाँ तो बचा 10 की पावर 9 और ये 6 यहाँ से 12 आई कैप, और ये 6 हो जाएगा प्लस 12 जे कैप और प्लस 6 के कैप। ये इसकी वेक्टर फॉर्म हो जाएगी। इतना फोर्स इस 6 कूलम पे काम कर रहा है, राइट, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपके पास 3 पार्टिकल्स हैं जिन पे चार्ज है प्लस क्यू और माइनस क्यू। इनकी पोजीशन दी हुई है x इक्वल्स टू 0 पे, इसकी पोजीशन x इक्वल्स टू a/2 पे, इसकी पोजीशन x इक्वल्स टू a पे। ये 3 पार्टिकल हो गए। फाइंड फोर्स ऑन पार्टिकल एट x इक्वल्स टू a/2 एंड x इक्वल्स टू 0। हमें फोर्स निकालना है, एक तो इस वाले पार्टिकल यानी q पे लगने वाला फोर्स, और एक हमें इस पे लगने वाला फोर्स निकालना है, राइट। अब फोर्स निकालना है तो उसकी डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी, उसकी मैग्नीट्यूड भी बताना होगा क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है। तो सॉल्व करते हैं इसको, सॉल्यूशन देखो इसका, ध्यान देना। 8x इक्वल्स टू a/2, ये वाला पार्टिकल, इस वाले पार्टिकल पर ये जो है q फोर्स लगाएगा यहां पर। ये फोर्स कैसा लगाएगा, तो सेम प्रकृति के हैं, सेम नेचर के, तो रिपल्सन का फोर्स लगाएगा। तो ये वाला पार्टिकल इस वाले पे इस तरफ फोर्स लगाएगा।
सपोज ये जो इस पे फोर्स लगाता है दैट इज F1, ठीक है। ये वाला चार्ज भी इस वाले पे फोर्स लगाएगा, बट ये नेगेटिव है, ये क्या है पॉजिटिव, तो इनके बीच में कौन सा हुआ अट्रैक्शन, यानी ये वाला चार्ज प्लस Q चार्ज को अपनी ओर खींचेगा, मतलब इस तरफ। तो इस पे एक फोर्स और लगेगा इस तरफ, सपोज वो है F2, राइट। तो एक तो हो गया F1 और एक हो गया F2। तो हमने कहा F नेट, इस प्लस चार्ज पे नेट कितना होगा, तो उसको हम लिख सकते हैं कि इस पे तो F1 लग रहा है प्लस F2 लग रहा है, ये दोनों फोर्स इस पे लग रहे हैं। दोनों फोर्स की वैल्यू निकाल लो, इनके बीच में फोर्स होगा कूलम फोर्स होगा, तो कितना होगा K कितना है Q, सेकंड कितना है Q अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी a/2, a स्क्वायर यानी a स्क्वायर बाई 4, K Q अपॉन a स्क्वायर बाई 4। और ये फोर्स किस तरफ लग रहा है, इस तरफ, मीन्स I कैप। इसको देखो ये किधर लग रहा है, इस तरफ लग रहा है, इसमें भी क्या आएगा I कैप आएगा। इस तरफ हम क्या लेते हैं माइनस I कैप, राइट। सो दिस इज F2, डिस्टेंस बिटवीन टू, पहले वाली कितनी है a, तो ये टोटल है और ये कितनी है a/2, ये कितना बच गया a/2, तो यहां आ जाएगा प्लस K Q। जब वेक्टर क्वांटिटी ले रहे हैं तो उस वाले केस में क्या लेते हैं मैग्नीट्यूड, दिस इज Q अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस भी a स्क्वायर बाई 4, ठीक है, a स्क्वायर बाई 4 आ गया। इसकी डायरेक्शन इस तरफ रहेगी तो ये भी आपका I कैप हो जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, सेम सेम हो गए दोनों, तो K Q स्क्वायर बाई a स्क्वायर, 4 कहां चला जाएगा ऊपर, और डबल कर दो इसका, जस्ट डबल, ये साथ में क्या आ गया I कैप, कितना हुआ 8K Q स्क्वायर बाई a स्क्वायर, ये F नेट 8K Q स्क्वायर बाई a स्क्वायर, ये आपका नेट फोर्स आया। इसकी डायरेक्शन किधर है, मतलब इस चार्ज पे जो नेट फोर्स लग रहा है वो पॉजिटिव एक्स एक्स की तरफ लग रहा है, ये पॉजिटिव एक्स एक्स की तरफ। अब इसमें दूसरा हमसे क्या पूछा है, एट एक्स इज इक्वल टू 0, पॉज करो फटाफट सॉल्व करो, आप भी कर सकते हो, राइट। एट एक्स इज इक्वल टू 0 निकाल लेते हैं, एट एक्स इज इक्वल टू 0। यहां पर जो पार्टिकल है वो कौन है, क्यू चार्ज वाला पार्टिकल है, इस पे लगने वाला फोर्स निकालना है। इस पे लगने वाला फोर्स, इस पे कौन कौन फोर्स लगाएगा, दिस वन एंड दिस वन। ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज पे रिपल्सन का फोर्स लगाएगा, प्रतिकर्षण बल लगाएगा किधर, इस तरफ, प्रतिकर्षण ऐसे। सपोज दिस इज F3, राइट। अब इसी पर ये वाला भी फोर्स लगाएगा, ये वाला जब फोर्स लगाएगा तो ये माइनस का है, तो ये किधर लगाएगा इस डायरेक्शन में, अट्रैक्शन का फोर्स, दिस इज F4, ये। अब हम कह सकते हैं F नेट किस पोजीशन पे, x इज इक्वल टू 0 पे, वो होना चाहिए F3 प्लस F4, F3 प्लस F4। अब F3 कितना है, तो F3 देख लो, F3 तो इन दोनों के मध्य लगने वाला फोर्स माना हमने, इनके बीच डिस्टेंस तो a/2 ही है, ठीक है। तो हम लिखेंगे K Q और Q कितना होगा, Q स्क्वायर बाई कितना a/2 का होल स्क्वायर कितना होगा a स्क्वायर बाई 4, तो 4 में ऊपर ले जाता हूं, राइट। ये इनके बीच की डिस्टेंस, साथ में ये फोर्स किधर लग रहा है, तो आंसर है नेगेटिव डायरेक्शन में, दिस इज माइनस I कैप, इस तरफ माइनस I कैप। अब F4 की बात करते हैं, ये रहा आपका F4 किधर लगा है, पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर, बट किसके कारण, इस Q के कारण, इस Q के कारण। अब इनके बीच की डिस्टेंस तो a है ना, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है a है, तो इनके लिए हम निकालें तो आंसर आएगा प्लस K Q स्क्वायर बाई डिस्टेंस इज a, तो a स्क्वायर हो जाएगा, राइट। ये आपका a स्क्वायर हो जाएगा, K Q स्क्वायर बाई a स्क्वायर, और इसकी डायरेक्शन है प्लस, तो प्लस का I कैप, ये। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो 4K Q स्क्वायर बाई a स्क्वायर, ये तो माइनस का है, और K Q स्क्वायर बाई a स्क्वायर क्या है, प्लस का है, तो 4 में से
ए कम कर दो 3 बच जाएगा 3k² बाई ए स्क्वायर, बट वो कैसा होगा नेगेटिव आई कैप के साथ में, ठीक है, नेगेटिव। तो यहां हम बोलेंगे कि 3k² बाई ए स्क्वायर, तो इसका मैग्नीट्यूड है, क्या है इसका मैग्नीट्यूड। इतना फोर्स जो है वो इस वाले पार्टिकल पे लग रहा है टोटल इन दोनों के कारण। अब वो जो फोर्स लग रहा है नेट इतना, वो किस डायरेक्शन में लग रहा है, तो यहां साइन किसका आया है नेगेटिव, इसका मतलब इस वाले पे फोर्स लग रहा है इस तरफ इस पे फोर्स लग रहा है -x की तरफ, नेगेटिव x डायरेक्शन के अंदर इसके ऊपर ये फोर्स काम कर रहा है। क्लियर होगी बात, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास दो आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल हैं, स्फीयर हैं, उनके बीच की डिस्टेंस r, ए और बी स्फीयर हैं, पार्टिकल हैं, और उनके बीच में इस समय फोर्स लग रहा है F, राइट। अब ये कहा जाता है कि इनके जैसा आइडेंटिकल मतलब होता है वो सेम मेटल से बने हुए हैं, सेम उनकी रेडियस है। तो एक आइडेंटिकल स्फीयर है C जो अनचार्ज्ड है, अनावेशित है, उसको A से कांटेक्ट करवाया जाता है, A के पास लाया जाता है, इस C को A के पास लाया जाता है पहले, फिर लाके संपर्क करके फिर हटा लिया, किसको हटा लिया A को, A वहीं की वहीं रह गया, और जो C को संपर्क में लाने के बाद देन केप्ट एट मिड पॉइंट ऑफ AB, इन दोनों के बीच में इनका जो मध्य बिंदु है वहां यहां इसको रखा गया। तब बताइए इस C पर लगने वाला फोर्स कितना होगा, ठीक है। तो ध्यान से देखना, ये हमारे पास A है और ये हमारे पास B है। सबसे पहले क्या किया गया है, तो फोर्स तो मैं लिख देता हूं यहां पे, फोर्स इस समय F है, उसकी वैल्यू आ जाएगी, सपोज इस पे चार्ज है Q, इस पे भी कितना है चार्ज Q, आइडेंटिकल है तो सेम मानना पड़ेगा ना, इस पे चार्ज Q होगा तो इस पे भी कितना होगा Q होगा, तो आंसर आएगा KQ² बाई R²। इस समय इतना फोर्स लग रहा है F, राइट। अब C था अनचार्ज, यानी इसके ऊपर चार्ज कितना था 0, इस C को उठाया A के साथ में संपर्क कराया, मतलब ये A था और ये क्या था C, संपर्क कराएंगे, इस पे चार्ज Q था, इस पे कोई चार्ज नहीं था। तो हमें पता है कि जब इनको अलग करेंगे तो आइडेंटिकल वाले केस के अंदर दोनों के पास हाफ हाफ चार्ज आ जाता है, ठीक है। पहले वाली वीडियो देख लेना जिनको नहीं पता है, मेरा इसमें समझाया हुआ ये। तो उस वाले केस के अंदर A पे चार्ज कितना रहेगा Q/2, और C पे भी चार्ज कितना रहेगा Q/2, ये चार्ज का आदान प्रदान होगा, Q/2 चार्ज हो जाएगा। अब आप सोचिए कि C पे Q/2, A पे भी कितना Q/2, तो इसके पास कितना रह गया Q/2, इसके पास कितना था Q, C के पास कितना आ गया Q/2, जो कहां रखा जाएगा इनके बीच में, ये इनके बीच में, मतलब यहां फिक्स, दिस इज C और इस पे चार्ज है Q/2। ये जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी R/2, और ये भी कितनी हो जाएगी R/2, क्लियर, R/2 डिस्टेंस होगी। अब क्या करना है, अब इस पे लगने वाला फोर्स, तो अभी हमने पहले किए क्वेश्चन, बिल्कुल इस पे कौन फोर्स लगाएगा, ये भी लगाएगा और ये भी लगाएगा, ये वाला जो फोर्स लगाएगा इसके ऊपर वो रिपल्सन फोर्स होगा, यानी इस तरफ लगेगा, इसको मान ले रहा हूं मैं F1 पॉजिटिव डायरेक्शन में, ये वाला भी इस पे फोर्स लगाएगा, सेम नेचुरल रिपल्सन का फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, दिस इज F2, राइट। सो F1 एंड F2 टू फोर्सेस आर जो है इस पे काम कर रहे हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं इस पे नेट फोर्स कितना हुआ, F नेट ऑन C कितना होना चाहिए, आंसर है F1 प्लस F2 होना चाहिए नेट फोर्स। F1 ये है, ये आपका F1 है, इस तरफ लग रहा है यानी पॉजिटिव लेना है, कितना हो जाएगा KQ, Q कितना है Q/2 इंटू Q/2 बाई R² कितना R²/4, स्क्वायर कर देंगे हम लोग, R²/4 हो जाएगा, ठीक है। और ये इस तरफ काम कर रहा है तो प्लस का आई कैप। आगे F2 कितना, तो F2 तो इस तरफ काम कर रहा है तो माइनस में आएगा, लेकिन यहां जो वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी
तो आंसर है के प्लस लगा देता हूं मैं, यहां लिख लेता हूं प्लस में आएगा के और ये आपका आ जाएगा Q/2। ये कितना हो जाएगा Q अपॉन डिस्टेंस इन दोनों के बीच की कितनी R/2 R²/4। इनके लिए Q रहेगा, एक का Q/2। इसकी डायरेक्शन किस तरफ है F2 की, इस तरफ। दिस इज माइनस आई कैप। बस हो गया सवाल अब तक। ये कितना हो गया आपका K Q²/4। 4 से 4 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो 4 छोड़ देता हूं मैं, R² बचा। दिस इज आई कैप। ये कितना बचा माइनस K Q²/2। 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 2। ठीक है, नीचे आ जाएगा R² और ये आ जाएगा आई कैप। सॉल्व करेंगे तो ये माइनस में बच जाएगा, माइनस में 2 और KQ²/R² आएगा। KQ²/R² क्या है F, तो माइनस 2F। तो ये आपका -1, सॉरी, दिस इज -1, दिस -1F। ये इसका आंसर हो गया, -F इसका आंसर आ जाएगा। राइट। सो ये जो है इस पे फोर्स की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, ये आपका। अब इसमें ये जो न्यूमेरिकल्स थे ये सब इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ था पॉइंट चार्ज, उन पॉइंट चार्ज पे ही हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। लेकिन ध्यान रखिए नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप लोगों को जो पॉइंट चार्ज नहीं है उन पॉइंट चार्ज के न्यूमेरिकल को सॉल्व करना सिखाया जाएगा। यहां तक कि उनमें जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है वो नॉन यूनिफॉर्म हो, यूनिफॉर्म नहीं हो, एक समान रूप से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया गया हो, फिर भी हमसे निकालने के लिए कहा जाए, या फिर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो उस समय हमसे क्वेश्चन निकालने के लिए बोला जाए, तो हम क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। इसके लिए नेक्स्ट वीडियो आपके पास आएगा, जिससे मैं एक एग्जांपल बताता हूं कि मेरे पास ये कोई रॉड है, ये रॉड है, ये चार्ज रॉड, इस पे आवेश है पूरी पे, क्यू चार्ज आवेश है इसके ऊपर। इससे किसी डिस्टेंस यहां पर हमसे जो है फोर्स पूछा गया है कि यहाँ पे कोई दूसरा चार्ज है, उनके बीच में हमसे फोर्स पूछा गया। ठीक है, या मेरे पास कोई स्फेयर है, कोई गोला है, उस पे टोटल चार्ज कितना है, या फिर मेरे पास कोई रिंग है, या मेरे पास कोई डिस्क है, उनके ऊपर चार्जेस जो है निकालने के लिए जो है हमारे इस टाइप क्वेश्चन होते हैं। तो उस टाइप के क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले, इसलिए ध्यान रखिए नेक्स्ट वीडियो जो है आपका आएगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, स्पेशली फॉर जेई के लिए। जेई के लिए स्पेशल होगा, और वहां से आपका पॉइंट चार्ज का जो कंसेप्ट है वो भी समझ में आ जाएगा, इंटीग्रेशन का मीनिंग भी समझ में आ जाएगा। इसलिए कीप वॉचिंग। अगर आपको ये चीजें क्लियर होती हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।